अब आरसीबी का इवेंट क्या है, कब है या नहीं है इस बारी, उसका अलग मसला है, लेकिन टाइटल के लिए अब देखो पहले की बातें होती तो लोग आरसीबी का मजाक उड़ाते कि भाई आरसीबी, लेकिन अभी भी आरसीबी को लेकर सब लोग यही कह रहे हैं कि हाँ इस टीम में वो दम है कि बैक टू बैक टाइटल निकाल सकते हैं। मुंबई ने कर रखा है, मुंबई ने, रोहित शर्मा ने आज बोला छठा, 6 साल हो जाएंगे वरना बिना टाइटल के, जो कि पहली बार ही होगा एमआई हिस्ट्री में। चेन्नई, उनका इंतजार जो है मुंबई से कम है, बट देन चेन्नई भी तंग है क्योंकि भाई बॉलर्स, इंजरीज, एमआई को इंजरी का इशू नहीं है, आरसीबी को भी इंजरीज वगैरह का इशू है। तो इनमें से क्या लग रहा है, ये क्या लड़ाई इस बारी ऐसी होगी कि वाकई में जो हम चाहते थे बड़े टाइम से कि टॉप 4 में हो एमआई, आरसीबी, सीएसके? मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो ट्रॉफी के लिहाज से अगर देखें तो 2 सबसे टॉप टीमों ने अपना दावा पेश कर दिया है। आरसीबी कह रही है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हमारा दावा है। तो 3 जो शायद आईपीएल की सबसे बड़ी टीमें हैं उन्होंने दावा ठोक दिया है कि भाई 2026 का आईपीएल हमारा है। तो मज़ा तो आने वाला है, इस बात की गारंटी रहेगी। अब मुंबई के लिहाज से देखें तो उनका जो इवेंट है सबसे पहले हुआ, उसमें रोहित शर्मा देखे, हार्दिक पांड्या वगैरह देखे, उन्होंने मतलब जो बातें करनी थी वो करा। और पिछले 5 सालों से अगर देखा जाए तो मुंबई की एक रेपुटेशन डेंट हुई है, मानो चाहे मत मानो, क्योंकि हर ऑल्टरनेट साल में टाइटल जीतने वाली टीम 5 सालों तक अगर टाइटल नहीं जीतती तो उस पर बात होती ही होती है। चेन्नई के लिए भी अब वो रहा कि धोनी जब तक थे तब तक आप जीत रहे थे, 2023 में आखिरी टाइटल, नया कप्तान आपका, वो रेपुटेशन चेन्नई की भी जाती हुई दिख रही है कि भाई कहीं मुंबई वाला हाल चेन्नई का भी ना हो जाए। इस साल बॉलिंग उनकी बिल्कुल कमजोर हो गई। मुंबई का हाल तो बुरा ही है ना, मुंबई का हाल चेन्नई तो बेटर है। चेन्नई भी मतलब अपनी रेपुटेशन तो खराब हाँ, कर बट रही है मुंबई से तो अभी बेटर प्लेस अभी तक धोनी थे, धोनी आपको निकालते थे, अब धोनी एज प्लेयर उनका इंपैक्ट कम हो गया, सारी चीजें हो गई, तो ये दोनों टीमों को नुकसान हुआ है। आरसीबी कह रही है कि अब अगली सुपर पावर जो आईपीएल की मैं बनने वाला हूं, और एक टाइटल जीत गए, दूसरी बार उस टाइटल को जीतने, जो लोग तुक्का में कह रहे हैं कि तुक्के में जीते हो आप भाई, उनके लिए तो जवाब होगा ना कि ये लो एक और बैक टू बैक टाइटल अगर हम जीत जा रहे हैं तो वो रेपुटेशन भी उनकी आगे की तरफ जाएगी जो मुंबई और सीएसके की तरफ थी। तो ये तीनों के लिए दावेदारी जो हुई है ना, ये मजेदार होने वाला। बट आपको क्या लग रहा है इन तीनों में से अगर किसी का रियलिस्टिक चांस आप दे रहे हो तो किसे दे रहे हो? इन तीनों में तो मैं मुंबई को रखूंगा, पता नहीं मुंबई को, क्योंकि बैलेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुंबई की टीम तो ऐसी तो पिछले साल भी थी, वो मुंबई 6 टाइटल 6 साल हो गए उन्हें बोलते बोलते, 6ठा टाइटल। बट वो ठीक है ना कि अगर वो चीजें मुंबई के साथ ये है कि अगर वो अपना जो हर मैच बचा देंगे बुमराह, इंटरनल नहीं, बुमराह ही क्यों, इंटरनल चीजें, मैं कह रहा हूं टीम को उनकी दिक्कत नहीं है। मनोज, पिछले हर साल की टीम उठा के देखो, उनकी अगर परफॉर्मेंस जो हैम्पर हुई है वो आपस के कलह से, लोग सबकी वॉइस वो आपस के कलह से दिक्कत हुई है। अगर आपस में चीजें इनके लिए ठीक हैं तो सबसे बैलेंस टीम है, इंजरी का कोई कंसर्न नहीं है। सीएसके को देखो, सीएसके गेंदबाजी है नहीं, आरसीबी को तगड़ा झटका लग गया, उनके गेंदबाज नहीं आ रहे हैं। तो इन तीनों में तो मैं मुंबई को आगे रखूंगा। हाँ, मतलब देखना पड़ेगा मुंबई, बट मेरा मुंबई से मतलब ये हो गया कि हर साल की बात है कि नहीं मुंबई का चांस, बट मुंबई क्योंकि कुछ कर नहीं रही है। जो एक टाइम पर चेन्नई के लिए डिस्कशन होता था कि भाई कि चेन्नई मतलब वो किसी भी टीम से निकाल दे, फिर इस साल से लोगों ने छोड़ दिया कि भैया ऐसा नहीं होता कि हर बारी किसी भी टीम से निकाल दोगे। सेम मुंबई का प्रॉब्लम है कि मुंबई को अब करना पड़ेगा वापस, तब लोग मानेंगे कि हाँ भाई मुंबई आईपीएल में वापस उसी तरीके से है। स्क्वाड्स की जहां तक बात है, इंजरी का इशू कोई है नहीं मुंबई के पास। आरसीबी के हेजलवुड नहीं है, आरसीबी शायद मोस्ट लाइकली मतलब लग नहीं रहा यश दयाल, क्योंकि हफ्ते भर से कम का टाइम बचा हुआ है, वो है नहीं वहां पर। नहीं, अभी तक अगर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन ही नहीं किया तो अब नहीं है भाई इस सीजन के लिए, वो मान के चलो। या तो ऐसा होगी एकदम से चमत्कार हो जाए, 3-4 मैचेस के बाद आ जाएं तो वो भी, और साल भर क्रिकेट तो नहीं खेले है ना। और यश दयाल के लिए चलो ठीक है, आरसीबी के लिए एक तुरुप का इक्का रहे हैं वो, बट ऐसा भी नहीं होगा ना कि एकदम से आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और अगले मैच में पूरी तरह से मैच रेडी। वो जहां तक खेलने की बात है, कुछ ना कुछ तो तैयारी उनकी वैसे रही होगी, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट भी तो नहीं खेल रहे, बट स्टिल मतलब कि वैसे जो हम कहते हैं, अब जैसे ट्रेंट बोल्ट भी कहाँ कुछ खेल रहे होते हैं, नाम अलग है, रेपुटेशन अलग है, बट यश दयाल मतलब एज अ परफॉर्मर अगर वो आ रहे होते तो मैं डेफिनेटली, चाहे नहीं भी खेल रखा होता, मैं बैक करता कि भाई स्टिल काउंट करूंगा कि हाँ जो बॉलर्स हैं जिनकी हमने देखी है बातें, उनमें से कोई एक आपके यश दयाल भी हैं। बट द मोमेंट वो है ही नहीं तो दिक्कत आपकी हो जाएगी। फिर आपके हेजलवुड भी पहले नहीं है, तो फर्स्ट फेज में लगभग अगर जुड़ते भी हैं हेजलवुड तो लास्ट मैच में आ पाएंगे वो, और आई थिंक वो उसी मैच से आएंगे शायद जो उनका एमआई के साथ है। तब तक तो आपकी चीजें बहुत खराब हो सकती है ना। हाँ, बट उनका ये नहीं कि पहला मैच एसआरएच से है। आज की डेट में एसआरएच मतलब आज भी जो हमने देखा कि 250 उनके बॉलर्स तो खा रहे हैं वो, और उनकी बॉलिंग वो आपस में लड़ रहे हैं। वीडियो आ रहा है ईशान अंसारी ईशान किशन को सेंड ऑफ दे रहे हैं, वो छक्के पड़ने पर मैंने देखा हर्ष दुबे ने जब वो स्कोर बढ़ा दिया ना, 254 का टारगेट था पहले,
जब वो आउट हो गए तो उन्होंने कह दिया कि अब 300 का टारगेट है। उसमें 3 छक्के तो हर्ष दुबे ने जिशान अंसारी को मारे हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। लगातार। और उनकी देखो जिशान उनके प्रीमियर स्पिनर हैं, अभी उनके पास शिवांग एक ऑप्शन लेकर आए इस थे। बार इनकी गेंदबाजी क्या होने वाली है, मुझे तो तरस आ रहा है कि भाई इनको कोई गेंदबाज दे दो, कोई टीमें दे दो, इनका कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि बल्लेबाजी इनकी ऐसी है कि जो आ रहा है वो उड़ा के मार रहा है। 10 ओवर में बट तो मार इसलिए रहे क्योंकि बॉलर आपके भाई, तो कह रहा हूं 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग में 150, तो खेलना। 10 ओवर माइंडसेट वाली बात भी मैं कह रहा हूं माइंडसेट, बट उड़ा के खेलने वाली 10 ओवर में 150 उड़ाकर खेल देखो। देखो पिछले साल भी ऐसे उड़ाकर खेलते थे, यही प्लेयर्स थे, यही सेम सेट ऑफ प्लेयर था, बैटिंग ग्रुप में कोई चेंज नहीं था। रन खा जाएंगे। आज एक लिविंगस्टन, वो रन खा जाएंगे, बट आज आप मार भी इसलिए रहे हो क्योंकि फेस तो भाई देखो आरसीबी का भी बड़ा मजाक उड़ता था। आरसीबी ने जी प्रैक्टिस मैच में 250 मार दिए, 200 मार दिए, 210 मार दिए। मारा किसको है जी? अपने ही बॉलर्स को। अच्छा, उनकी तो बॉलिंग ही नहीं है। और यहाँ पर पैट कमिंस भी नहीं है, यहाँ पर प्रफुल्ल, ओमकार, ये सब है आपके पास बॉलिंग में। तो वो उनसे कैसे निकलेगा, वो उनके लिए दिक्कत है। और इसीलिए आरसीबी के लिए मतलब कि पहला गेम अगर दोनों की बॉलिंग आप देखोगे, स्टिल आप कहोगे कि आरसीबी के पास बेटर बॉलिंग आरसीबी है। तो बेटर साइड तो होगी। वो बैटिंग पे अगर डिसाइड होगा अलग बात है। तो आरसीबी का एक गेम ये निकल जाएगा, देन एक गेम है आरसीबी सीएसके। वहां पर भी अगर आप देखोगे भले ही चलो नहीं है हेजलवुड, नहीं है दयाल, बट वहां तो उनके नेथन एलिस भी चले गए, वो भी आपके लिए मतलब एक मैच सही बन जाता है। हैदराबाद की गेंदबाजी तो उस चीज पे डिपेंड करेगी ना कि भाई बल्लेबाज इतने रन बना दे कि सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाए कि भाई 250 रन बन गए, 250 चेस करना। हालांकि उस पे भी आराम से वो चेस बनवा सकते हैं, बट वो कई बार होता है ना कि माइंडसेट ही हो गया टीम का, अरे यार 250 खा गया, कैसे बनेगा, इसको मारना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, उसी का एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो इनकी जो गेंदबाजी है कुछ कितने भी रन बना। और ये भी हो सकता है कभी वो खुद के ही प्रेशर में रहे कि हमें जी 20 रन ऊपर ही ऊपर देना है और हार्ड जाना है। हाँ। मुंबई इंडियंस देखो स्क्वाड बढ़िया है, मुंबई इंडियंस को हर कोई बोलेगा, ज्यादातर लोग जिनसे भी आप पूछोगे, अगर मतलब आरसीबी में हेजलवुड और यश दयाल का मसला नहीं होता तो आरसीबी क्लियर फेवरेट, अपनी क्लियर फेवरेट होती है। मुंबई के पास जो उनकी टीम है वही टीम है जो पिछली बारी भी खेली, इस बारी भी वही टीम है। थोड़ा बहुत आपने जो आपको ट्रेड करके शर्फेन, रदरफोर्ड, शार्दुल और मजबूत करने के लिए लेकर आए हो, बट मुंबई को भी देखना पड़ेगा कि अब वानखेड़े में आपकी बॉलिंग थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बुमराह तो हैं बट बाकी के ऑप्शंस कैसे वहां पर डिलीवर करते हैं, ये एक फैक्टर रहेगा। लेकिन मुंबई को करना चाहिए, मतलब मैं कहूंगा कि भाई पिछली बारी प्लेऑफ्स में आए थे, फिर हमने सीधे बोला कि ये टाइटल जीतेगी, नहीं कर पाई, तो इस बारी आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर मुंबई का भी वही हो जाएगा यार कि कौन से जमाने में आप जीतते थे, अभी हाल फिलहाल में क्या किया है। चेन्नई का तो थोड़ा टाइट लग रहा है मामला बॉलिंग की वजह से। चेन्नई की भी गेंदबाजी वैसे ही है। इन तीनों टीमों में स्क्वाड वाइज चांस दे दोगे आप मुंबई को, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको भी वो रेपुटेशन की लड़ाई से जो है ऊपर जाना है, आगे जाना है। रोहित शर्मा मतलब जो अब टीम में तो मसला लग नहीं रहा है, सब कुछ सारी चीजें ठीक है। इंजरी में एक अथर्व अंकोलकर की बात चल रही है, तो उनको उस फ्रंट पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी के पास हेजलवुड नहीं है, अभी यश दयाल नहीं है, तो दो आपकी 11 में खेलने वाले बॉलर्स नहीं है। सीएसके की बात करो तो नेथन एलिस ही चले गए, एक बंदा जो था आपके पास डेथ बॉलिंग गेंदबाजी में वही। अब रिप्लेसमेंट किसको लाओगे, क्या होगा, किस तरीके से चीजें होंगी, वहां पर बार्टमैन की बात चल रही है, कोई स्पेंसर जॉनसन की बात कर रहा है, वो भी हमने वीडियोस करें, अपडेट्स करें, वो भी आप देखिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ वो जो लड़ाई है मतलब कि इन तीनों के बीच, तीनों प्लेऑफ्स में होंगी, मुझे लग रहा है वो अभी के लिए मुश्किल ही है, वो सपना ही रहेगा जो हम सोचते हैं। तीनों प्लेऑफ तो बहुत मुश्किल, तीनों का प्लेऑफ्स मुश्किल है। क्या तीनों प्लेऑफ्स में होंगी? आपको क्या लगता है, ये आप भी बताओ कि उनके तीनों के, बट तीनों अगर प्लेऑफ्स में होंगी भाई तो सोचो आईपीएल पीक लेवल पर होगा। फिर अगर 3 टीमें ये हैं जो वहां पहुंच गई हैं और एक फिर कोई सी भी हो जाए चौथी, फिर चौथी टीम चाहे जो भी हो उसका चांस ही नहीं रहेगा, साफ सीधी बात। नहीं बट अब अगर उसी में की सरप्राइज कर दे, एक आधा मैच तो कोई किसी को हराएगा नहीं, मतलब ठीक है, अगर ये 3 टीमें होंगी तो ट्रॉफी इसी में जानी है। ये मतलब बड़ा रेयर होगा कि चौथी टीम कोई आके इन तीनों के होते हुए टाइटल जीते। कोई बाजी मार जाए तो मजा जरूर आएगा, वो अलग चीज होगी।